तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस तबाही में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस प्राकृतिक आपदा के कारण खीर गंगा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी ज्यादा तेजी से आई कि खीर गंगा नदी ने देखते देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। धराली गांव के ऊपरी इलाके में बादल फटने से खीर गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। भारी तबाही के साथ पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर तेज गति से नीचे बहे, जिसने तबाही को और ज्यादा बढ़ा दिया। बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आए सैलाब ने धराली बाजार और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मलबे और पानी के तेज बहाव ने दर्जनों घर, होटल, होम स्टे और दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। बादल फटने के हादसों की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे में इस 20 से 30 सेकंड में बाढ़ और मलबे ने धराली बाजार को तहस नहस कर दिया। लोग चीखते चिल्लाते नजर आए और मकान माचिस की तिल्लियों की तरह बह गए। ये दृश्य अत्यंत भयावह था, जिसने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। धराली बाजार और आसपास के कई घर, होटल और दुकानें पूरी तरह नष्ट हो गए। गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय पुलिस की राहत बचाव टीमें लगी हुई हैं। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून पहुंच गए हैं। सीएम धामी आंध्र प्रदेश गए थे और आपदा की खबर मिलने के बाद सारे कार्यक्रम रद्द करके सीएम धामी वापस आए हैं और यहां हालात का जायजा भी लिया है। देहरादून पहुंचते ही सीएम धामी ने अफसरों की मीटिंग ली और तुरंत तेजी से राहत कार्यों को करने के लिए कहा है। तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना से तबाही का मंजर देखने को मिला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून पहुंच गए हैं अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके। सीएम धामी आंध्र प्रदेश गए थे और आपदा की खबर मिलने के तुरंत बाद सारे कार्यक्रम रद्द किए और वापस आए हैं। यहां हालात का जायजा लिया है उन्होंने। देहरादून पहुंचते ही सीएम धामी ने अफसरों की मीटिंग भी ली और तेजी के साथ राहत कार्य को करने के लिए कहा है। तो अफसरों के साथ मीटिंग ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और ये बड़ी आपदा जो उत्तरकाशी के धराली पर आई है उसे कैसे उससे निपटना है, कैसे हालात पर कंट्रोल रखने के निर्देश देने हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं खुद मुख्यमंत्री पर रखते हुए नजर आ रहे हैं मीटिंग में। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपांकर, हम देख रहे हैं कि सारे कार्यक्रम रद्द करके सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंच चुके हैं, वो मीटिंग भी ले रहे हैं। अभी फिलहाल कैसी स्थिति है ये भी परखते हुए नजर आ रहे होंगे, क्या जानकारी मीटिंग को लेकर? दीपांकर भट्ट, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है दीपांकर से। कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधे, लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धराली में महाप्रलय के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेते भी नजर आए हैं और मीटिंग ले रहे हैं वो देहरादून में। और हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। नेटवर्क इशू के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर एक तस्वीर देख रहे हैं और लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में हर हालात को कंट्रोल किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तबाही के बाद राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं और उनका कहना है कि फोकस राहत और बचाव पर है। इसके लिए सभी तरह से टीमें लगी हुई हैं। धराली तबाही के बाद सीएम धामी ने सभी अफसरों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। भयंकर तबाही आई धराली में और खुद गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए।
तो उत्तरकाशी के दराली में भारी तबाही को लेकर बड़ी खबर। उत्तरकाशी तबाही पर एनडीआरएफ का बहुत बड़ा दावा। एनडीआरएफ के मुताबिक दराली में 40 से 50 घर मलबे में तबाह हो गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने का दावा भी किया गया है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक इस तबाही में 4 लोगों के मौत की खबर है। इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 40 से 50 घर मलबे में तबाह हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। अभी भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। चालीस से 50 घर मलबे में दबे हो सकते हैं, ये दावा किया गया एनडीआरएफ की तरफ से। 4 लोगों की दुखद मौत। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है, और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं, और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली, ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। धराली में बादल फटने के बाद आई तबाही पर उत्तरकाशी के एसपी ने बताया है कि घटनास्थल के आसपास फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घटनास्थल पर पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा आईटीबीपी की टीम है, और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है, उनकी भी टीम साथ में। और क्यों नहीं पहुँच पा रहा? और जो देखिए, लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है, और रास्ते में नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई हैं जो कि आगे जैसे रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगे। हर्षिल में बादल फटने के बाद तबाही की नई तस्वीर सामने आ चुकी है, और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा कि बिल्कुल ही संभालने का और संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते धराली के कई मकान, दुकान, होटल और होम स्टे मलबे में तब्दील हो गए। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। बात है कि जो कनेक्टिविटी थी जिससे कि डीएम और एसपी भी जाना वहाँ मौके पर नहीं पहुँच पा रहे थे, अब वो रोड की कनेक्टिविटी खुल गई है। रोड की कनेक्टिविटी खुलने के कारण वहाँ अब जाया जा सकता है, और सही स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि वाकई में जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। हम लोग मौसम के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम जैसे ही ठीक होगा तो हमें वाकई मतलब जो वहाँ का की तस्वीर है वो साफ। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सुनील प्रभात, ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। साथ ही गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज का दिन बहुत ही दुखद है उत्तराखंड के लिहाज से भी। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, आपदाएं भी कम नहीं है। इस आपदा को लेकर आप क्या कहेंगे, जब ताश के पत्ते की तरह 35 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया? देखिए, आज 2:15 पर लगभग धराली के पास बादल फटने से भीषण तबाही भी है। 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। सेना ने उनको निकाला है, और वहां पर हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सारी टीमें वहां पर मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन की टीम मौजूद वहां पर है, और इस तक अभी जिलाधिकारी हमारे यहाँ पहुंच रहे हैं। और इस समय हमारी प्राथमिकता लोगों की जान माल की कितनी सुरक्षा हो, सबसे पहली प्राथमिकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सारे कार्यक्रम छोड़कर देहरादून पहुंच चुके हैं, लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन लोगों के साथ में खड़ी है, और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं सुरक्षित निकलें, क्योंकि वहां पर अधिकतर जो दुकानें हैं, मकान हैं, नदी के किनारे हैं, और वो इस मलबे की चपेट में आए हैं। और क्योंकि अभी यात्रा सीजन थोड़ा कम था, वे स्थिति
आईटीबीपी के जवान पहुंचे हैं। और आईटीबी के जवान भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इसलिए जान हानि की हमें लगता है कि कम से कम हो, लेकिन वहां पर होटल के कितने कर्मचारी थे और कितने लोग थे, अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। गणेश जी, क्या लगता है कि 2013 की आपदा के बाद अब बहुत ज्यादा सीख लेने की जरूरत है? लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या वजह इसके पीछे की आप मानते हैं? क्योंकि इतना खूबसूरत नहीं, धराली देखिए पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। कि देखिए, जिस प्रकार लगातार जंगलों के कटान हो रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे हिमाचल हो, अभी देखिए कुछ दिन पूर्व हिमाचल में घटना घटी, 13 में हमारे यहाँ हुई, उससे पहले कुछ दिन पूर्व भी बादल फटा था। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है कि इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री जी काफी दूर, यहाँ से काफी दूर थे, सारे कार्यक्रम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारा पूरा तंत्र वहां पर मौजूद है, हमारे अधिकारी आपदा के वहां पर मौजूद हैं, सेना मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, आपदा के लोग मौजूद हैं, और पूरी कोशिश है कि जितने से ज्यादा, देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती, तो हमारी पहली प्रायोरिटी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है, और वो हमारी सरकार पूरी, और हमारे बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं गणेश जी। और तत्परता सेना की तरफ से भी दिखाई गई कि 10 मिनट के अंदर सेना के जवान वहां पर पहुंचे, 2 हेलीकॉप्टर भी पहुंचे, मदद पहुंचाई गई। लेकिन जब हमारी एसडीआरएफ कमांडेंट से बातचीत हुई है, वहां के डीएम से बातचीत हुई, तो उन्हें भी देहरादून से काफी ज्यादा वक्त लगा वहां पर पहुंचने में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है। इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वहां पर रेस्क्यू चलाने में भी, और वक्त लग रहा है टीमों को वहां पर पहुंचने में भी। नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी इस समय वहां पे टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, और जो रोड बंद थी जी, उस रोड को भी खोला जा चुका है। अब जो मौका है, मौके पर हमारे डीएम और ये लोग पहुंचने में इस टाइम सक्षम है, और वहां पर शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जी, साथ ही एक आखिरी सवाल गणेश जी आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि आसपास के भी जो इलाके हैं उत्तरकाशी के, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर भी लगातार बारिश की संभावना है। उसको लेकर क्या सरकार तत्पर है? क्या प्रशासन की तैयारी पूरी है? लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है? नहीं, लोगों से कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि मैंने कहा ना, आपदा को कोई रोक नहीं सकता है जी। और इसलिए हमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो स्थानीय लोग हैं और प्रशासन उनके साथ में खड़ा है। ठीक है गणेश जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और ताज़ा हालात कैसे हैं सुनील नवप्रभात? अगर उत्तरकाशी घटना को लेकर हम बात करें, जहां सब कुछ 35 सेकंड में तबाह हो गया, फिलहाल की परिस्थिति क्या है? देखिए, हालात बहुत बद से बदतर हैं। जिस तरह आपने देखा कि जो एक कस्बा था जिसमें बड़ी संख्या में होटल थे, स्थानीय लोगों के वहां पर अपने घर थे, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया चंद सेकंडों के भीतर। यहां पर आर्मी के द्वारा शुरुआती दौर में रेस्क्यू कार्य यहां पर चलाया गया। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी यहां पर पहुंचने लगी हैं, और जिस तरह से केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में एक कोऑर्डिनेशन दिखा कि दिल्ली से करीब 50 एनडीआरएफ के जवानों की एक टुकड़ी यहां के लिए रवाना की गई है। देहरादून से करीब 25 के आसपास एनडीआरएफ के जवान यहां पर भेजे गए हैं, और 75 जवान कुछ उत्तरकाशी से और करीब 50 के आसपास देहरादून से भी एसडीआरएफ की टीम यहां पर भेजी गई है। 2-2 हेलीकॉप्टर यूकाडा के यहां पर तैनात हैं, लेकिन मौसम खुलते ही ये अपने रेस्क्यू कार्य में जुटेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2 एमआई हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब अभी चूंकि पूरे उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं कि भारी बारिश यहां पर हो रही है, मौके पर धराली में भी रेस्क्यू कार्य में भी इसके चलते दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह सड़कें बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर नैताला में एनएच बंद है। उसके बाद जगह जगह इसी तरह से बारिश के चलते मलबा आने से सड़कें बंद हो जा रही हैं। प्रशासन के सामने यहां पर मुख्य तौर पर 2 चुनौतियां हैं। रात का समय है, भारी बारिश यहां पर लगी हुई है, मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है, कई फीट ऊंचा यहां पर मलबे से पटा पड़ा हुआ है पूरा धराली। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि धराली से हरसिल के बीच करीब 300 मीटर के दायरे में गंगा भागीरथी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। वहां पर एक बड़ी झील बन चुकी है, और यदि ये झील टूटती है तो निचले इलाकों में एक बड़ी तबाही की आशंका जो जानकारी मिली थी कि कई लोग लापता हो गए हैं सुनील, कई लोग दबे हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, मलबा और कीचड़ इतने बड़े व्यापक पैमाने पर ये तबाही
ठेकेदारों को दे दिया जाता है। सेना का हेलीकॉप्टर तो कल मिल ही जाएगा। वो मिल जाएगा सर, वो मौसम पर डिपेंड करेगा कितना फ्लाई कर पाता है। हम लोग कुछ उनका भी आया था, कुछ जो हमारे यहाँ एयर स्कूल हैं जी सर, चलाते हैं, उन लोगों ने इसमें मैसेज भेजा था कि हमने सब कुछ सुविधा करते हैं, आपको जैसे भी आवश्यकता हो। हेलीकॉप्टर से हमारे मेरी बाकी भी और अच्छा, जिन लोगों के घर वगैरह वहाँ पर आप नहीं रहे होंगे, उनके लिए एक तो रहने की व्यवस्था करनी होगी वहाँ पर सरकार। विद्यालयों को कहा गया है टेम्परेरी शेल्टर होम के लिए सरकार उनको व्यवस्था करके उन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और जो भी होटल है उनको के लिए जो झाला में पड़ती जगह, तो झाला में तमाम होटल है वहाँ पे फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था की जा सकती है। सेफ जोन भी, क्योंकि अब सब सामान छोड़कर वहाँ पे टेम्परेरी हट नहीं बन पाएंगे, बारिश भी है, झाला सबसे नजदीक पड़ता है, तो झाला में सारे होटल जो है खाली है इस समय, तो वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जा सकती है सूखी तक, बहुत लोग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फुट तक पूरे गांव के लिए भी, अगर पूरा गांव होगा तो उसके लिए भी जगह हो जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो धराली का इस साइड का जो गाँव सेफ साइड है, तो वहाँ पे भी जो है अब लोग डर गए हैं कि सबसे जो है जिस तरह से तो देखिए, इतना बड़ा जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जानकारी हासिल कर रहे हैं और साथ ही सीएम ने हर परिस्थिति पर नज़र बनाए हुई है। तुरंत उन्होंने सारे दौरे रद्द करके वो पहुंचे हैं और साथ ही अधिकारियों से कह रहे हैं कि हर संभव मदद पहुंचाई जाए, किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण उत्तरकाशी आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। धराली में बादल फटने के बाद एक और डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर्षिल के पास नदी में एक बाहर बहती हुई नजर आई है एक कार। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक नाव की तरह नदी में बहती जा रही है कार। बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी के किनारे क्षेत्रों में भारी तबाही हो रही है। हर्षिल में आर्मी कैंप में भी बादल फटने से काफी तबाही हो गई है और तबाही के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसा मंजर है वहां पर, ये देखिए। हर्षिल आर्मी कैंप में तबाही हो गई। ये देखिए कितनी रफ्तार के साथ जो तेज धारा है वो आपको नजर आ रही होगी। इससे भी भयंकर हालात थे थोड़ी देर पहले जब आपदा आई थी तब की, और अभी भी जिस गति से पानी बह रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। अभी भी हालात अभी भी कंट्रोल में है नहीं, इसलिए तमाम टीमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ सेना की मौके पर डटे हुए हैं। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। उत्तरकाशी में सुखी टॉप में भी बादल फटने की नई तस्वीरें आई हैं। आज उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटा। उत्तरकाशी के सुखी टॉप में धराली के बाद आज दोपहर बादल फटा था और उत्तरकाशी जिले में प्रकृति ने एक बार फिर से तबाही मचाई। पहले धराली गांव में बादल फटने से भयंकर सैलाब आया और कुछ ही घंटों बाद बताया जा रहा है कि अरे बाप रे, सुखी टॉप में भी बादल फटने की खबर सामने। हो गया, ये नदी बंद हो गया, देख ना, सीधा ऊपर आ गया और आ गया ऊपर। अरे बहन जोरे। उत्तरकाशी में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिले में 3 अलग अलग जगह बादल फटने के बाद तीनों की घटनाओं का मलबा भागीरथी नदी में आ गया। वहीं अचानक आए सैकड़ों घन मीटर मलबे में नदी के मुहाने पर झील बन गई और हर्षिल में धराली तक करीब 300 मीटर लंबी झील बन गई। तो वहीं झील टूटने से निचले इलाकों में काफी तबाही की आशंका है। ऊपर से जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से। उत्तरकाशी के बीजेपी सांसदों ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में बीजेपी सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से तबाही की जानकारी ली है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तबाही को देखते हुए केंद्र से मदद मांगी। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तरकाशी के धराली में हुई तबाही के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे हैं। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और आईटीबीपी और एसडीआरएफ जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। जो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। रात 9 बजे तक के लिए ये रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। रात 9 बजे तक इन जिलों के कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, रुकना होगा।